चीन के एक गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। वो तीनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। वो लोग कौन थे, कहाँ से वो आए थे, यहाँ तक कि उनका नाम क्या था, इसके विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता था। वो जहाँ भी जाते जोर जोर से हंसने लगते और वो जब भी हंसते तो इस तरह से हंसते कि लोगों को उनकी हंसी से कोई भी परेशानी नहीं होती। वो अपनी ओर से लोगों को हंसाने का हर संभव प्रयास करते रहते थे। वो 3 भिक्षु एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहते थे। वो अपने रहने का स्थान निरंतर बदलते रहते थे। उन तीनों की हंसी को सुनकर लोग बड़े ही खुश होते थे। एक समय ऐसा आया कि उन तीनों की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें 3 हंसने वाले भिक्षु कहकर संबोधित करने लगते हैं। यद्यपि वो कभी भी किसी से कोई बात नहीं करते थे, वो ना ही कभी किसी के पास आते जाते थे। वो तो हरदम बस हंसते रहते थे। लोगों को उस समय खुशी का एक कारण मिल गया था। लोगों के देखते ही वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते थे। उन तीनों भिक्षुओं की हंसी ऐसी थी कि जैसे खुद ईश्वर धरती पर लोगों को हंसा रहे हों। उनकी हंसी चारों ओर की मायूसी को खत्म कर देती थी। लोग अपने गमों को भूल जाते और उनके साथ ही वो भी हंसने लगते। चारों ओर चीन में बस उनकी ही चर्चा होती रहती। वो लोगों के लिए गुड लक बन गए थे। यदि कोई उनसे उनके विषय में कुछ पूछता तो भी वो बस हंसने लगते। वो बीच चौराहों पर खड़े हो जाते और आपस में ही हंसने लगते। वो इतने प्यारे थे कि लोग उन्हें बस देखते ही रहते थे। काफी समय गुजर जाने के बाद एक दिन जब वो तीनों बूढ़े हो चुके थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो जाती है। इस खबर को सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो उसकी मौत का शोक मनाने लगते हैं और वो ये भी देखना चाहते हैं कि अब उन दोनों भिक्षुओं की प्रतिक्रिया क्या होगी। चारों ओर से लोग उन भिक्षुओं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। वो सब इस दुख की घड़ी में भिक्षुओं से हमदर्दी दिखाने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। वो सभी लोग जब उन भिक्षुओं के पास आकर देखते हैं कि वो दोनों भिक्षु अपने मरे हुए साथी के पास बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग दुखी होने की बजाय जोर जोर से हंस रहे थे। वो लोग इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि उनको इतना हंसते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लोग उनकी हंसी को देखकर कुछ विचलित होते हैं। वो जैसी अपेक्षा कर रहे थे वहाँ पर वैसी कोई बात भी नहीं थी। वो ना चाहते हुए भी भिक्षुओं से उनके साथी की मृत्यु पर हंसने की वजह पूछते हैं। उस दिन दोनों भिक्षु पहली बार अपना मौन तोड़ते हुए लोगों से बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम तीनों के बीच में यह शर्त लगी हुई थी कि कौन पहले मरेगा, और देखो यह शर्त जीत गया है और हम दोनों शर्त हार गए हैं। हम दोनों आज इसके शर्त जीतने और अपनी हार पर हंस रहे हैं। वो सभी लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और उसे अंतिम बार नहलाने के लिए कहते हैं। इस पर दोनों भिक्षु कहते हैं कि हमारे साथी की यह अंतिम इच्छा थी कि उसने अपने आप को कभी भी अपनी हंसी के माध्यम से गंदा नहीं होने दिया है, इसीलिए उसके अंतिम संस्कार में उसे ना नहलाया जाए। वो जीवन पर्यंत अपने आप को हंसी के माध्यम से साफ रखता है। वो सभी लोग उस भिक्षु को बिना नहलाए ही आग के हवाले कर देते हैं। उस भिक्षु की चिता को जैसे ही आग लगती है तो उसकी चिता से रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। चारों ओर आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा जाता है। उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में आतिशबाजी छुपा कर रखी थी। उन आतिशबाजी को देखकर सभी गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो अपनी मौत के बाद भी लोगों के बीच हमेशा के लिए हंसी दे गया था। तो दोस्तों, हम लोगों को इन 3 भिक्षुओं के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें चाहिए कि हम अपनी छोटी से छोटी खुशी लोगों के बीच बांटें। दुख के समय भी खुशी को ढूंढें। लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का कोई भी मौका ना गंवाएं। इस संसार में अपने प्रियजनों को जीवन की खुशियों से भर दें। खुशी एक ऐसी चीज है जो लोगों में बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। इसीलिए जीवन में हंसने के लिए वो हर छोटी छोटी खुशी ढूंढें और 3 लाफिंग मॉन्क की तरह हमेशा हंसते रहें। और हमें भी हंसाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।